वेलकम टू एस टी एजुकेटेड क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। चैप्टर नंबर 2 है हमारा। पिछले में हमने बात करी थी प्लांट्स के बारे में, आज हम बात करेंगे एनिमल्स एंड मैन। न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स एंड मैन। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स के बारे में हमने बात कर ली थी। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड आर कॉल्ड हेटेरोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स जो अपना प्रिपेयर फूड स्वयं करते हैं और हेटेरोट्रोफ्स जो स्वयं नहीं करते हैं। एनिमल्स ईट कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल बट ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स इन देयर बॉडीज। एनिमल्स क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। देयर बॉडी गेट्स द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन थ्रू द 3 मेन स्टेप्स शोन बिलो। जो उनकी बॉडी होती है वो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करती है? थ्री मेन स्टेप्स होते हैं इसमें, जो यहाँ पे दिए गए हैं। उसमें एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में आपको बताया गया है इस चार्ट में। मोड ऑफ इनटेक फूड, फूड रिक्वायरमेंट, फूड हैबिट एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। क्या है कि उनका मोड कौन सा होता है फूड इनटेक करने का एनिमल का? फूड रिक्वायरमेंट, फूड की क्या रिक्वायरमेंट होती है या उनकी फूड हैबिट कैसी होती है, और यूटिलाइजेशन, और उनकी बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है। मतलब मोड ऑफ इंटैक्ट ऑफ फूड, वो फूड कैसे लेते हैं और कैसे उसे यूटिलाइजेशन इन बॉडी यूटिलाइज करती हैं। ये 3 मेन स्टेप्स होती हैं एनिमल न्यूट्रिशन के। कौन कौन से? फूड रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड और यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिटेल में इसके बारे में। मोड्स ऑफ इंटेक ऑफ फूड। The method of taking in food is different in different organisms. Different organism में different तरह का method होता है food लेने का। The relevant parts of their body get modified in a manner that makes it easy for them to eat their food. जो उनके body parts होते हैं वो इसे इस तरह से modified, इस manner से modify कर देते हैं कि वो उसे easily ले सकते हैं फूड को, ठीक है, इजीली ग्रहण कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं उसे। ए स्पैरो हैज ए शॉर्ट बीक टू पिक अप सीड्स एंड वर्म्स। जो स्पैरो होती है उसकी क्या बीक क्या होती है? बीक क्या होती है? चोंच। तो वो कैसी होती है जिससे वो पिकअप कर लेती है सीड्स को और वर्म्स को, ठीक है, शॉर्ट बीक होती है उसकी। द लॉन्ग ट्यूबुलर बीक ऑफ द हमिंग बर्ड हेल्प्स इट टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। जो हमिंग बर्ड होते हैं उसकी बीक कैसी होती है? ट्यूबुलर, और ये इसके क्या हेल्प करती है? नेक्टर, यानी कि जो फ्लावर्स का जो नेक्टर होता है, जो रस होता है, उसको चूसने में हेल्प करती है। ये आपको हमिंग बर्ड की पिक्चर इसमें दी गई है, स्पैरो की भी पिक्चर दी गई है। हमिंग बर्ड की आप देख सकते हो कि जो बीक होती है वो ट्यूबुलर होती है, यानी बहुत लंबी सी होती है, ट्यूबुलर शेप की। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं। द काउ हैज शार्प इंसिजर्स एंड फ्लैट मोलर टीथ दैट हेल्प इट टू कट एंड ग्राइंड प्लांट मटेरियल्स। जो काऊ होती है उसके जो शार्प होते हैं, इंसिजर्स क्या होते हैं? जो हमारे फ्रंट टीथ होते हैं वो क्या होते हैं? शार्प होते हैं। एंड फ्लैट मोलर टीथ, और जो उसके मोलर टीथ होते हैं वो फ्लैट होते हैं, जो उसे कट करने में हेल्प करते हैं और ग्राइंड करने में। ग्राइंड करना क्या होता है? किसी चीज़ को ग्राइंड क्या करते हैं हम? जैसे हम मिक्सर ग्राइंडर में हम चीज़ें ग्राइंड करते हैं, उसी तरह से वो ग्राइंड कर लेती है प्लांट्स को, ठीक है। और जैसे वो घास को खाती है ना, तो उसे कट कर लेती है और उसे ग्राइंड कर लेती है, यानी कि पीस लेती है। द जार्स ऑफ मैनी स्नेक्स एनेबल देम टू स्वेलो एनिमल्स दैट मे बी मच लार्जर देन द साइज ऑफ देयर हेड। जो स्नेक्स का जो बहुत सारे जो स्नेक्स होते हैं वो किसमें एनेबल होते हैं? स्वेलो कर जाते हैं एनिमल को। स्वेलो मतलब निगल जाना। दैट मे बी, जो कि बहुत ज़्यादा होता है उनके हेड के साइज से, बहुत बड़े, मतलब अपने साइज से भी बड़े एनिमल को वो क्या कर जाते हैं? स्वेलो कर जाते हैं। किस लिए कर जाते हैं? क्योंकि उनकी जांच काफ़ी चौड़ी होती है, काफ़ी बड़ी होती है। तो इसमें काऊ की, स्नेक की पिक्चर आपको दी गई है, ऊपर स्पैरो और हमिंग बर्ड की दी गई है, आप इसमें देख सकते हैं। मोड्स ऑफ इनटेक ऑफ फूड डिफर्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे डिफरेंट होता है फूड हैबिट, फूड इनटेक हैबिट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स की। On the basis of their food habits, animals have been categorized into 3 different categories. तो अपनी फूड हैबिट्स के बेस पे जो एनिमल्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। द एनिमल्स लाइक काउ एंड डियर दैट ईट ओनली प्लांट मटेरियल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं एनिमल? जैसे काउ और डियर होती है, वो क्या खाते हैं? प्लांट्स, जो केवल प्लांट्स खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम?
herbivores animals. The animals like lion and tiger that eat only other animals are called carnivores. और carnivores animal कौन से होते हैं? जो दूसरे animals को खाते हैं, जैसे कि lion और tiger. Animals like bear and human beings that eat both animals and plant materials are called omnivores. और omnivores कौन से होते हैं? जो both यानी कि animals भी जो eat करते हैं और plant भी, ठीक है, वो जैसे bear होता है और human beings यानी कि हम लोग जो होते हैं, जो मनुष्य होता है वो क्या होता है? ओमनिवोर्स होता है, ठीक है। कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं और कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। जो नॉन, उनको क्या बोलते हैं? ओमनिवोर्स, ठीक है। कि कुछ लोग प्लांट्स खाते हैं और कुछ लोग एनिमल्स भी खाते हैं, इसलिए ह्यूमन बींग्स किस में आ जाते हैं? ओमनिवोर्स में। उसके बाद हम बात, तो इस तरह से हमने बात की कि फूड हैबिट्स के बेस पे जो एनिमल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक हर्बीवोर्स होता है जो प्लांट ईटर होते हैं, कार्निवोर्स होता है जो फ्लैश ईटर होते हैं यानी कि अदर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, अदर एनिमल्स को खाते हैं, और एक होता है ओमनिवोर्स जो बोथ प्लांट्स और एनिमल ईटर होते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी बात करी थी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। इट इज़ देयर फूड दैट प्रोवाइड्स एनिमल्स देयर रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन। तो यह फूड होता है जो एनिमल्स को क्या देता है? रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। As we mentioned in the previous chapter, the nutrition requirements of heterotrophs, heterotrophic nutrition are met by them in 3 different ways. These 3 modes of nutrition are, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में हमने बात करी थी कि जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स होती है हेटेरोट्रोफ्स की, जैसे कि हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो 3 डिफरेंट वेज में होता है। थ्री मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर, जो ये 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं हमने पिछले चैप्टर में भी बात करी थी। एक होता है सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है? वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर दैट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स न्यूट्रिएंट्स from dead and decaying plant and animal matter is known as saprotrophic nutrition. Such an organism secretes enzymes outside, digests the organic food and absorbs the soluble organic compounds. Most fungi and some bacteria are saprotrophs. जो हमने लास्ट चैप्टर में बात करी थी कि saprotrophic nutrition क्या होता है? जो अपना रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन कहाँ से ऑब्टेन करता है? डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल से, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि ऑर्गेनिज्म सीक्रेट्स एंजाइम्स आउटसाइड, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या सीक्रेट्स करते हैं? क्या आउटसाइड निकालते हैं? एंजाइम डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक फूड, और ऑर्गेनिक फूड को ये डाइजेस्ट कर देते हैं और अब्जॉर्ब द सोल्यूएबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जो उनका सोल्यूएबल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको ये क्या कर लेते हैं? ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसमें क्या आते हैं? हमारे फंगी और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सेप्रोट्रोफ्स होते हैं। तो सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन को होता है जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल मैटर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये ऑब्टेन करता है अपने न्यूट्रिशन को डेड एंड डिकेइंग प्लांट से। उसके बाद पैरासिटिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म नोन एज ए पैरासाइट obtains food from some other living organism known as the host of a different group is known as parasitic nutrition. तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या आ जाता है? वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से। किससे ऑब्टेन करते हैं? अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि उनको क्या बोला जाता है? होस्ट बोला जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, जिससे ये अपना फूड जो है ऑब्टेन करते हैं, जो डिफरेंट ग्रुप के होते हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसे क्या बोला जाता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स में लिव ऑन और इन द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये पैरासिटिक क्या होते हैं? ये दूसरी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये दूसरे जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी बॉडी पर भी रह सकते हैं और उनके अंदर भी रह सकते हैं। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द पैरासाइट इज बेनिफिटेड वाइल द होस्ट गेट्स हार्म। इसमें क्या होता है? जो पैरासाइट होते हैं यानी कि जो परजीवी होता है उसे इसका फायदा होता है, और जो होस्ट होता है उसे इसका हार्म होता है यानी कि नुकसान होता है, ठीक है। तो राउंड वॉर्म्स, हेड लूज, बॉडी लूज एंड टेप वॉर्म आर पैरासाइट्स। तो क्या कौन कौन से होते हैं इसमें? राउंड वॉर्म्स,
हेडवूज, बॉडीलोज एंड टेपवर्म्स आर, ये क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। जैसे हमें कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, हाथ पे दाग दर्द हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे पैरासाइट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन सा होता है। दिस इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स ईट फूड दैट मे बी इन सॉलिड और इन लिक्विड स्टेट। ये इस तरह का न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि अमीबा और ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो फूड लेते हैं जो सॉलिड भी ले सकते हैं और लिक्विड भी ले सकते हैं। ठीक है, जो फूड होता है वो कैसा ग्राइंड करते हैं, लिक्विड भी और सॉलिड भी, बोथ टाइप्स। ठीक है, दिस फूड इज टेकन इनटू द बॉडी। ये फूड क्या होता है, बॉडी के अंदर ले जाया जाता है, जैसे कि हम और ईटन जैसे खा लेते हैं, एंड देन इट इज ब्रोकन डाउन, और फिर इसको ब्रोक डाउन यानी इसके पीसीज कर लेते हैं और डाइजेस्टेड, और इसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। ब्रोकन डाउन मतलब डाइजेस्टेड टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन टू द बॉडी, जो जिससे कि बॉडी को रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन हमारी प्रोवाइड किया जाता है। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे कि हम लोग हैं, और अमीबा होते हैं, ये क्या करते हैं, हम बहुत टाइप का फूड लेते हैं, हम सॉलिड भी ले लेते हैं और लिक्विड भी। ठीक है, दोनों फॉर्म में हम फूड को लेते हैं, और इस फूड को हम क्या करते हैं, ईट करते हैं और इसे डाइजेस्ट करते हैं ताकि हमारा जो फूड न्यूट्रिशन है वो हमें प्राप्त हो सके। ठीक है, हैविंग अंडरस्टूड द थ्री डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यूज्ड बाय हेटेरोट्रोफ्स, लेट अस नाउ टॉक इन डिटेल हाउ द ह्यूमन बॉडी गेट्स इट्स रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन। तो अब हमने 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हमने जान लिया जो हेटेरोट्रोफ्स यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे डिटेल में ह्यूमन बॉडी कैसे अपना रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन गेट करती है, प्राप्त करती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, न्यूट्रिशन ह्यूमन्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। ओके, थैंक यू।